अगर यहाँ पे 6 घर में, 6वें घर में बृहस्पति शुक्र है तो क्या बात है, पूछिए मत, पैसा रुकेगा बरसेगा। लेकिन राहु मंगल है तो बहुत भयंकर नुकसान, कर्जा वगैरह बहुत भयंकर बढ़ने वाला। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा रोचक बातें, और यकीन मानिए जो बता रहा हूं ना, बहुत अच्छे से अनुभव के साथ बता रहा हूं, उससे आप देखना वो चीजें बिल्कुल होके रहेंगी। लेकिन पूरा समझना होगा तभी आपको कुछ समझ में आएगा। आधा अधूरा करेंगे तो कोई भी ज्ञान बहुत दिक्कत दे देता है, इतना आसान ज्योतिष नहीं होता है। तो पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा। हो सकता है कि लंबा वीडियो बने, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको समझा कर ही दम लो। चलिए, तो विषय ये है कि आखिर जो कुंडली का 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये जो कुंडली का घर होता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है। आखिर है क्या, इसका रहस्य क्या है? देखिए, हो सकता है कि शायद कोई पूर्णतः भगवान तो है नहीं, तो हो सकता है मुझे भी कुछ भविष्य में सीखने को मिले, जो भी चीजें हैं। लेकिन जो अभी तक अनुभव है वो होकर रहता है, वही बताने वाला हूं। चलिए शुरुआत क्या करते हैं। देखिए, 2 ग्रह है, एक तो अच्छे ग्रह शुभ ग्रह बोलते हैं और एक को पापी ग्रह बोलते हैं। तो मान लीजिए शुभ ग्रह में 2 ही ग्रह आएंगे, एक तो देवगुरु बृहस्पति आएंगे और एक शुक्र आएंगे। अगर मान लीजिए 6, 8, 12 घर में गुरु बैठ जाते हैं, देवगुरु मतलब यहाँ पे गुरु या शुक्र बैठ जाते हैं, मान लीजिए कोई एक बैठ जाए या दोनों बैठ जाए, तो क्या फल होगा? जैसे मान लीजिए हाँ, मान लीजिए अगर हम ले तो ये 2, मतलब यहाँ पे मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6 कन्या लग्न का, मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, कन्या लग्न का कुंडली है। अब कन्या लग्न की कुंडली में भाग्य के मालिक शुक्र बन रहे हैं, 2 नंबर वृषभ राशि, तो भाग्य के मालिक शुक्र बने। अब कन्या लग्न के कुंडली में भाग्य के मालिक शुक्र बने और वो 6, 8 या 12 किसी घर में जाए तो क्या फल रहेगा? देखिए, शुभ ग्रह अगर 6, 8, 12 में जाते हैं तो उनका पावर कम हो जाता है, उनका एनर्जी कम हो जाता है। अगर वो 100% देने वाले हैं तो मात्र आपको 50%, मतलब कम ही आपको दे पाते हैं। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ही कम फल देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि फल नहीं देंगे, लेकिन बहुत कम फल देते हैं, जिस वजह से दिक्कत दिखाई। जैसे मान लीजिए कि भाग्य है, मतलब आपको मान लीजिए भाग्य है, अगर शुक्र यहाँ पे नहीं होते, कहीं पे भी होते तो आपको नौकरी मिल जाता। लेकिन शुक्र यहाँ पे आ गए तो नौकरी मिलने में अब थोड़ा सा दिक्कत है, नौकरी इतना आसान नहीं रहेगा। मतलब जो चीज अच्छे से मिल सकता था, आसानी से मिल सकता है, उसमें रुकावट के साथ वो मिलेगा, दिक्कत के साथ मिलेगा। अगर मिलता भी है तो प्रोबेबिलिटी वैसे कम होता है, लेकिन मिलता भी है तो निश्चित तौर से दिक्कत के बाद, परेशानियों के बाद अगर मिल भी गया तो उसमें कई तरह की दिक्कत का आना। कि 6, 8, 12 घर में कोई ग्रह है और वो अच्छा दे रहा है तो पूर्णतः अच्छा नहीं देता, वो आगे चल के वो गलत होता है, आगे चल के परेशानियां देता है। लेकिन शुभ ग्रह की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ आपको, शुक्र या देवगुरु बृहस्पति। तो समझ गए, अगर शुभ ग्रह 6, 8, 12 में बैठते हैं तो अपने फल में कमी करते हैं। अच्छा होता भी है तो उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं, रुक रुक के काम होती हैं, हो जाती हैं तो बहुत कुछ नुकसान के बाद होती हैं, पूर्णतः सहमत आपको नहीं करेंगे। समझ गए होंगे आप। ये देवगुरु बृहस्पति के साथ भी है, शुक्र के साथ भी है, तो ये फल आपको देखने को मिल गया। वो हर घर का अलग अलग फल है। मैं तो भाग्य का एग्जाम्पल दे दिया, कन्या राशि को, कन्या लगन को बता के मैं आपको एग्जाम्पल दे दिया। इसी तरह से हर लग्न के अलग अलग जातक का अलग अलग प्रभाव होता है। जो मिलने वाला होगा वो कम मिलेगा। लेकिन शुभ ग्रह तो है ना, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह तो है ना, वो छठे घर में बैठेंगे तो छठे घर को अच्छा कर देंगे। तो
इसका फायदा होगा। अगर आप किसी उलझन में, जिसके भी कुंडली में छठे घर में शुक्र या देवगुरु बृहस्पति बैठे, उनके लाइफ में उलझने नहीं रहती हैं। कोई को अगर दिक्कत आता है, उलझन भी आता है, तुरंत चला जाता है। उलझन लंबे टाइम तक परेशान नहीं कर पाता, क्योंकि छठे घर को अच्छा कर रहे हैं। छठे घर का मतलब क्या होता है? उलझन खत्म। कर्जा, लोन, पैसा, ये सब बहुत परेशान नहीं करता है। तो शुभ ग्रह जहां बैठे उसको तो अच्छा करेंगे, लेकिन अपने घर को कमजोर कर देंगे। तो छठे घर में बैठे हैं तो कर्जा आप चुका पाओगे, पैसा आपका फंसेगा नहीं, जल्दी पैसा मिल जाएगा आपको, लड़ाई झगड़े कम होंगे, धोखे आपके साथ कम होंगे, उलझन से जल्दी बाहर निकल जाओगे। छठे घर का अगर यही 8वें घर में बैठा हो तो 8वें घर मतलब क्या? अचानक कभी दिक्कत नहीं आएगा लाइफ में। बहुत से लोग अचानक दिक्कत आता तो समझ नहीं पाते, तो आपके लाइफ में अचानक दिक्कत नहीं आएगा, या कोई बाहरी व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आपकी आयु बढ़ सकती है, अचानक होने वाली दिक्कतें आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। ये देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के बैठने के कारण से होता है। इसमें अगर मान लीजिए गुरु और शुक्र बैठा है तो कोर्ट कचहरी मुकदमा, यहाँ तक बात ही नहीं जाएगा आपका। कोर्ट कचहरी मुकदमा, इन सब से आप बाहर रहोगे, मतलब कि बहुत परेशान नहीं करेगा आपको, पैसे फालतू खर्चा नहीं कर पाओगे, सीनियर से आपका बनेगा, जॉब कर रहे हैं तो वहां पे आपका सबके साथ बनेगा और आप आगे बढ़ोगे। तो 6, 8, 12 घर में शुभ ग्रह का मतलब यही है कि उस घर से संबंधित फल को बढ़िया कर देते हैं। लेकिन वो जैसे शुक्र है, जिस घर के वो स्वामी बन रहे हैं, अपने घर के स्वामी को फल को कम कर देते हैं। तो कभी भी जब भी 6, 8, 12 में कोई ग्रह बैठे, जो जिस घर के भी स्वामी है, उस घर को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, शुक्र या गुरु का उपाय करना चाहिए। समझ गए? अब यहाँ पे बात दो रहा। पहला समझ गए, शुभ ग्रह बैठते हैं तो कैसा फल होगा, अच्छा या बुरा फल होगा, वो समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब बात करते हैं पापी ग्रह, जैसे राहु, मंगल, शनि, बहुत सारे ग्रह हैं। तो देखिए, मान लीजिए राहु, शनि, मंगल 6 घर में बैठ गया, तो अब देखिएगा, अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको मतलब बढ़िया से एक आइडिया दे देता हूँ आपको। मान लीजिए राहु बैठ गए या मंगल बैठ गए, और ये आप मान लीजिए मकर राशि में ही बैठ गए। ठीक है, मकर मतलब क्या? 9, 8, 7, 6 मतलब सिंह लग्न की कुंडली है, उसमें राहु मंगल यहाँ पे बैठ गए और मकर राशि में। तो यार राहु क्या करेंगे? राहु अगर सकारात्मक है तब तो आप रिस्क लेके आगे बढ़ जाओगे, अचानक से आपको ऊंचाई दे देंगे, शत्रु आपसे जीतने अच्छे हैं तो। और अगर राहु यहीं कहीं खराब हुए, इसी घर में राहु कहीं खराब हुए आपको, तो फिर कर्जा, लोन, इन सब से आपको बहुत बुरा भयंकर नुकसान पहुंचाएंगे, लॉसेस करवाएंगे। मंगल मान लीजिए यहाँ पे है तो अच्छी स्थिति में है, तो मंगल मतलब उच्च के हैं, अच्छी स्थिति में है। तो पापी ग्रह अगर अच्छे हैं इस घर में तो चिंता के विषय नहीं है, लेकिन पापी ग्रह अगर खराब है ना तो चिंता का विषय है। जैसे कि राहु मंगल बैठ गए तो चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, इनके चांस बनेगा। लेकिन अगर मंगल अच्छा हो गया तो चोट होगा, लेकिन बहुत बुरा नुकसान नहीं होगा। समझ गए? एक साथ बोलूंगा, अगर पापी ग्रह राहु, मंगल, शनि, सूर्य पापी ग्रह 6, 8, 12 में बैठते हैं, और पापी ग्रह अगर अच्छे हैं तो दिक्कत तो देंगे लेकिन बहुत बुरा नहीं करेंगे। लेकिन पापी ग्रह अगर बहुत बुरा है, अच्छे नहीं बैठे हैं, तो फिर वो बुरा कर देंगे, ज्यादा ही बुरा कर देंगे। जैसे मंगल यहां बैठा है तो चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, इन सब करवा कर रहेगा। अच्छा बैठा है तो होगा, लेकिन आप बाहर निकल जाओगे, बच जाओगे। लेकिन अगर नहीं अच्छा है तो आपको वो भुगतना पड़ जाएगा, आपको वो करना पड़ जाएगा। करके देखिएगा कुंडली में वही बात। 6, 8, 12 घर में मान लीजिए राहु मंगल बैठा है तो मैरिज लाइफ को राहु मंगल डिस्टर्ब करेगा,
खराब करेगा। क्यों खराब करेगा? क्योंकि आपका एक्स्ट्रा अफेयर रहेगा। 12 घर में अगर यहाँ राहु मंगल बैठा है ना, तो आपका एक्स्ट्रा अफेयर करवा के मैरिज को डिस्टर्ब करेगा। बुरा है तो जिनका भी राहु मंगल ना बुरा बैठा है 12वें घर में, उनका मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब होता है इन्हीं से कामों से, अनैतिक संबंधों से, देखिएगा। लेकिन अगर अच्छा है तो दिक्कत नहीं करता है, थोड़ा बहुत करेगा अलग बात है, लेकिन बहुत दिक्कत नहीं करेगा। तो पापी 6, 8, 12 में पापी ग्रह बैठते हैं, अच्छे हैं तो दिक्कत करेगा, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर खराब अवस्था में बैठे हैं, खराब है, तो निश्चित तौर से बहुत बुरा कर देगा, उस घर से संबंधित बहुत बुरा करेगा। आप देखे होंगे जिनका भी राहु मंगल बैठता, बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है, लेकिन वो बच जाते हैं। क्यों बचते हैं? क्योंकि राहु मंगल अच्छे होते हैं, इसलिए बच जाते हैं। तो यही है कि आपके कुंडली में राहु मंगल और 6, 8, 12 में ग्रह है तो क्या फल देंगे, उस पे से वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करेगा। जय हिंद, जय भारत।